हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज की क्लास में आज हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो क्लास आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 20 इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो क्लास है। इस वीडियो क्लास के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर बी शोन इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं शो किया जाता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्लोजिंग स्टॉक कभी एडजस्टमेंट में गिवन होता है। एडजस्टमेंट में अगर गिवन हो तो उसके हम डबल एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलता है तो उसके हमेशा सिंगल एंट्री पास करती है और वो कहां पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सो जो गिवन स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी शो किया जा सकता है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब के लिए बनाए जाते हैं, ये याद रखना। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्वार्टरली बनाया जा सकता है, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इस तरीके से बनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट के आगे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। क्लियर? ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब के लिए बनाया जाता है? अगर आपको ध्यान हो, जब हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बैलेंस शीट के आगे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, उसके आगे लिखते हैं एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है कि एक पर्टिकुलर डेट में एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। क्लियर? ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिक्स्ड असेट्स आर केप्ट। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। फिक्स्ड असेट या नॉन करंट असेट जो हमारे पास होते हैं, इसको हमेशा फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला बोल रहा है फॉर अर्निंग रेवेन्यू, कमाई करने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। तो फिक्स्ड असेट हो या नॉन करंट असेट्स हो, हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी या अर्निंग रेवेन्यू के लिए काम किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर ये भी? ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ rate of gross profit is 25% on sale. Rate of gross profit is 25% on sale. सेल का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, पर इंफॉर्मेशन क्या गिवन हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,80,000। देखो COGS 1,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 1,80,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या बता रहा था? क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। ये सेल्स के ऊपर 25% और इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट की गिवन है। तो क्या करा जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप कॉस्ट और सेल्स के साथ हम बना लेते हैं। पहले सेल के साथ 25%, इसका फ्रैक्शन क्या हुआ? 25%, 25/100 लिखेंगे ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। अगर सेल के साथ 1/4 है तो कॉस्ट के साथ कितना होगा? जस्ट एक कम कर लो बस आप। अगर ये 1/4 है तो ये 1/3। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। दोबारा बता रहा हूं, अगर सेल के साथ 1/10 है तो कॉस्ट के साथ 1/9 होगा। ऐसे ही कॉस्ट के साथ अगर 1/5 है तो सेल के साथ 1/6। डिनोमिनेटर के इंक्रीज कर लो आप। तो सेल के इंफॉर्मेशन को कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉस्ट की गिवन है। तो 1,80,000 का 1/3 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 ऑफ 1,80,000 विच इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से समझते हुए चलना इसको। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट लायबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। जो फर्म की करंट लायबिलिटी होती है उसको नॉर्मली कितने टाइम में पे किया जाता है? करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो लायबिलिटी हम विद इन 1 ईयर पे करते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है, और जो लायबिलिटी हम आफ्टर 1 ईयर पे करते हैं वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है। ठीक है? ये कुछ हद तक ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर भी डिपेंड रहता है। बस नॉर्मली विद इन 1 ईयर जो पे करा जाता है लायबिलिटी, वो हमारी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आती है।
तो 4 ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन सी है विद इन 1 ईयर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एक्सपेंस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में किस टाइप के एक्सपेंस को शो करा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्राइट हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, इन सब एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस आते हैं हमारे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें निकालना है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख रुपीस का है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000, डोनेशन 2,000। ये डोनेशन हमें फर्म को मिला नहीं है, फर्म ने डोनेशन दिया है। ठीक है, ये डोनेशन पेड है बेसिकली। रेंट रिसीव्ड 10,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 है। तो हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट से अगर निकालना हो, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस सिंपल सा फॉर्मूला ये। हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन था? नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 1 लाख रुपीस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम पे यहाँ पे 2 इनकम है, एक तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन विच इज 15,000 और रेंट रिसीव्ड 10,000। ये दोनों हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, 15,000 और 10,000, टोटल 25,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हमारे पास? एक तो डोनेशन है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। 2,000 रुपए का डोनेशन, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टोटल 22,000। इन तीनों को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 3,000 माइनस करते हैं तो 97,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 97,000। क्लियर? इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, फॉर्मूले में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पुट करेंगे, फाइनल आंसर 97,000। क्लियर ये भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए हमें। ओपनिंग स्टॉक है 36,000, नेट परचेज 45,000, सैलरी एंड वेजेस 70,000। याद रखना, सैलरी एंड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि आगे नाम सैलरी है तो ये P&L अकाउंट में आता है। सेल 60,000, ग्रॉस लॉस 4,000, फ्राइट इनवर्ड 6,000। ठीक है, हमें चाहिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर इजीली फटाफट निकाल सकते हैं इसको। हमें पहला इंफॉर्मेशन ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक है 36,000 ओपनिंग स्टॉक, ये बेसिकली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये नेट परचेज हमें गिवन है 45,000 का नेट परचेज। नेट परचेज के बाद थर्ड इंफॉर्मेशन सैलरी एंड वेजेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। यही अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो डेफिनेटली उसको मैं डेबिट साइड में लिखता, पर अब इस आइटम को मैं यहां से इग्नोर कर रहा हूं। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स हमारे पास 60,000। सेल के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस 4,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में, लॉस है तो क्रेडिट साइड में। फ्राइट इनवर्ड 6,000। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या? इसका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं पहले। तो हमें 51, 87, 87,000 में से 64,000 गया, 23,000। ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। Prepaid insurance in the trial balance is shown in the balance sheet, the asset side, because of prepaid insurance को हम ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन हो, प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में हो तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं हमें, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। गोइंग एक्रूवल कंसेप्ट है पहला, नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल की वजह से, और फोर्थ है कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में इस वजह से दिखाते हैं बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, वेदर पेड और नॉट, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में दिखाएंगे। और कोई भी एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है तो वो तो हमारे P&L अकाउंट में आएगा ही नहीं ना, तो फिर वो कहां शो करा जाएगा? उसको शो करा जाएगा बैलेंस शीट में ही। तो प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है जस्ट बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस बिकॉज ऑफ। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन होता है,
ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट होता है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस भी गिवन होती है और मार्केट प्राइस भी, जिसको हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। हम किस वैल्यू का रिकॉर्ड करते हैं, विच एवर इज लेस। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स हमारे 1 लाख रुपए की गिवन है, परचेज है 60,000, वेजेस 7,000, क्लोजिंग स्टॉक वाज 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक है 3,000 रुपीज। अब करना क्या हमें, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, ये निकाल लेते हैं। हम इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है सेल्स 1 लाख रुपीज, सेल्स है 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, परचेज 60,000, परचेज 60,000 है। उसके बाद वेजेस है 7,000, वेजेस 7,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक वाज 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। यहां ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है और यहां क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा फिगर ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर ज्यादा। तो यहां सिंपल से आप लिख लो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना था एक्चुअल में, क्लोजिंग कितना था ये नहीं मालूम, पर इतना पता है कि ओपनिंग से 3,000 ज्यादा है, तो आएगा तो क्रेडिट साइड में ना। हमें चाहिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, 1 लाख और 3, 1,03,000, 1,03,000 में से हम 67,000 को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया 36,000, 1,03,000 और 1,03,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 36,000। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। A machine was purchased in Bihar. During transit, the machine was damaged and the cost of repair incurred is 20,000. मशीन डैमेज हो गया, मशीन पुट टू यूज से पहले जितना भी एक्सपेंस होता है हमेशा याद रखना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अभी यूज में लाए नहीं मशीन को, उससे पहले हमें खर्चा करना पड़ रहा है 20,000 रुपीज का। दिस एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। अच्छे से समझना, कोई भी एसेट को यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंस हम इनकर करते हैं वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म बिफोर मैनेजर कमीशन इज ₹22,000। मैनेजर को कमीशन देने से पहले नेट प्रॉफिट 22,000 रुपए का है। इफ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी से सिमिलर बनाया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पर ये हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 10%। हाउ मच इज मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन कितना हुआ, देखो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 22,000 रुपीज का गिवन है, इसका 10% बोल रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करना है, जितना अगर 10 ऊपर है तो नीचे 100 ही आएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता तो 10 डिवाइड बाय 110 करते हैं, वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का रूल होता है। बिफोर चार्जिंग कमीशन में 10/100 बस। तो आंसर कितना है हमारा 2,200 रुपीज। तो मैनेजर का कमीशन 2,200 रुपए। ये दोनों पॉइंट को याद रखना, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर ये भी? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले अगर आप स्टूडेंट को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं, और साथ में आप चैनल पेज को विजिट करो। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास, 12th क्लास, CUET, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सारे के सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है, जो कि आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। उसको भी जरूर आप रेफर करना। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मैनेजर कमीशन इज ₹21,000 एंड मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ गया, तो मैनेजर कमीशन कितना होगा, देखो 21,000 तो हमें प्रॉफिट गिवन है, 5 का मतलब नीचे आ जाएगा 105। अच्छे से समझना, जितना परसेंटेज ऊपर है उतना ही नीचे डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। अगर ऊपर 10 होगा तो नीचे 110 करना है। क्लियर? इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। तो मैनेजर का कमीशन 1,000 रुपीज। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मैनेजर इज टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अगेन ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, पर पिछले क्वेश्चन नंबर 14 और 15 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें 2 लाख रुपीज गिवन है, पर हमें तो पहले नेट प्रॉफिट चाहिए ना। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2 लाख।
वेजेस 22,000, ग्रॉस प्रॉफिट में वेजेस का कोई रोल नहीं है क्योंकि वेजेस को डिडक्ट करने के बाद ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, इग्नोर करना उस वेजेस को। सैलरी 15,000, हाँ सैलरी को कंसिडर करना पड़ेगा। कैरेज 11,000 रुपए, अगेन इसको इग्नोर करना है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैरेज को कंसिडर करने के बाद ही आता है। वेजेस और कैरेज हमारे लिए इररिलेवेंट है, छोड़ देना इसको। सैलरी अभी काम का है 15। बैड डेट्स 9,000, हाँ इसको भी कंसिडर करेंगे। 15,000 की सैलरी, 9,000 का बैड डेट्स 24,000। ड्रॉइंग्स 5,500, ड्रॉइंग्स तो P&L अकाउंट में आता ही नहीं है, ड्रॉइंग को भी इग्नोर कर दो। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख रुपीस का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सैलरी है 15,000 रुपए का, 9,000 रुपए का बैड डेट्स है। 15 और 9 24,000 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो यह आया 1,76,000। क्लियर? अब मैनेजर का कमीशन कितना है? इस नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10 अगर ऊपर है तो नीचे 110 आएगा और आपका आंसर क्लियर। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप समझना। ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस में क्या इंफॉर्मेशन है? एक 15% का बैंक लोन है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। लोन 40,000 रुपए का, लोन 40,000 रुपए का है और वो इंटरेस्ट कैरी करता है 15%। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी हम 4,500 पे कर चुके हैं, 4,500। इंटरेस्ट डेबिटेड टू P&L अकाउंट विल बी। अब बताओ P&L अकाउंट में कितने रुपए का इंटरेस्ट आएगा? P&L अकाउंट हम अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 40,000 रुपीज का सिंपल आप 15% निकाल लो। 40,000 का 15% कितना हो गया? 6,000 रुपीज। 6,000 में से 4,500 पे कर चुके हैं, लिखा ना क्वेश्चन में ये, बाकी 1,500 1,500 हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमारे P&L अकाउंट में आएगा। अच्छे से समझना इस पॉइंट को। तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आएगा? सिर्फ 6,000। नेक्स्ट वन, ट्रायल बैलेंस कंटेन, ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस कंटेन डेटर 15,000, बैड डेट्स 400 रुपीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600 रुपीज। क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट गिवन है, इसमें फर्दर बैड डेट्स है 400 रुपीज का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो P&L अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट आएगा, इसका फाइनल कंक्लूजन चाहिए। P&L में कितना रुपए डेबिट होगा? पहले काम कर लेते हैं। ये जो डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स का बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? डेटर्स है हमारे पास 15,000। 15,000 में से सबसे पहले क्या करा जाता है? फर्दर बैड डेट्स को माइनस करा जाता है। क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो है 400 रुपीज। 14,600 इस फिगर में से माइनस करा जाता है न्यू प्रोविजन, और ये न्यू प्रोविजन कितना? 5%। इसका 5% ये आ गया 730। माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो बैड डेट्स पता लग गया हमें और न्यू प्रोविजन पता लग गया। क्लियर यहां तक? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सी फिगर को हम शो करेंगे? यही है ना क्वेश्चन। अच्छे से रूल समझना। सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन होता है वो वाली फिगर हम नोट कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कितना बैड डेट्स है हमारे पास? 400 रुपीज का। क्लियर? इसमें फर्दर बैड डेट्स कितना था? फर्दर बैड डेट को ऐड करा जाता है, ये भी सिंपल। फिर न्यू प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजन अभी हमने निकाला यहां पर 730, इसको ऐड करेंगे। इस फिगर में से फाइनली हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन को। गिवन है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो ओल्ड प्रोविजन की फिगर हमारे पास 600 रुपए। इस 600 को माइनस कर लो, 800 प्लस 730 माइनस 600, ये बना हमारा 930 रुपीज। तो 930 रुपीज हमारे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में फाइनल फिगर शो करा जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज शोन इन। इनकम हमने अर्न तो कर लिया पर अभी तक हमें वो मिला नहीं है, तो कहां शो करेंगे? सिंपल सी बात है, इसको बोला जाता है अक्रूड इनकम। कमा लिया पर अभी तक हमें मिला नहीं है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करा जाता है। ऑप्शन ए में एसेट है, एसेट को हम टिक कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फाइनल अकाउंट। इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फाइनल अकाउंट ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। नहीं, इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप जो ओनर होता है ना, वो एक्चुअल में ड्राइंग्स कहते हैं उसको। और ड्राइंग्स का ट्रेडिंग अकाउंट P&L में थोड़ी आता है। ड्राइंग्स का क्या होता है? बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी में कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में से डिडक्ट होता है। तो ऑप्शन डी देख लो एक बार,
बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो कैपिटल में से उस ड्राइंग को माइनस करते हैं, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो टिल नाउ 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। अगेन आपको बोल रहा हूं कि चैनल पेज को जरूर विजिट करना। प्लेलिस्ट में आपके लिए मैथमेटिक्स और अकाउंटेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपके लिए हाईली हेल्पफुल होगा। इस वीडियो क्लास को क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिलीवर करूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।